Hello friends, welcome to Burma Study Point. Today we will learn 10 vocabulary word meaning to improve English part 17. चलिए फ्रेंड्स, आज 10 वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि और यदि आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी वर्ड मीनिंग हो चुके हैं। उसमें यदि आप वर्ड मीनिंग लर्न करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इम्प्रूव होगी। आपको पता है इंग्लिश का इम्पोर्टेंस कितना है आज के ज़माने में। यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है, अच्छी मतलब आपकी वोकेबलरी स्किल काफ़ी इम्प्रूव है, आपकी इंग्लिश रीडिंग करने की हैबिट काफ़ी अच्छी है, इंग्लिश के ग्रामर के रूल काफ़ी अच्छे से पता है, तो आप किसी भी देश जैसे कि अमेरिका, जापान, यूरोप जैसी कंट्रीज़ में विजिट कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि आपको ये भी बात बड़े अच्छे से पता है, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर एक कंट्री में बोली जाती है। ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो कि हर एक कंट्री में अप्लाई हो सकती है। तो यदि आपसे कंट्री में कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। और यदि एक चीज़ और, यदि आप भीड़ भाड़ वाली जगह में खड़े हैं और आपने 2-3 सेंटेंस इंग्लिश के बोल दिए तो पास वाले लोग आपको देखेंगे कि इसे तो इंग्लिश काफ़ी अच्छी आती है, ये तो पढ़ा लिखा सा बंदा है, तो इसलिए इंग्लिश आनी जरूरी हो जाती है। ज़्यादा नहीं, इंग्लिश रीडिंग करने की हैबिट बनाइए और इंग्लिश के वर्ड्स लर्न करने की हैबिट बनाइए। यदि आपने डेली के 10 वर्ड मीनिंग भी याद कर लिए तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो काफ़ी वर्ड मीनिंग इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए अब टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं, 10 वर्ड मीनिंग याद करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड मीनिंग इंस्पायर। इंस्पायर मीन्स प्रेरित करना। प्रेरित करने के लिए हम इंस्पायर वर्ड यूज़ करेंगे। मुझे आशा है कि यह सफलता आपको अधिक से अधिक प्रयासों के लिए प्रेरित करेगी। आई होप दिस सक्सेस विल इंस्पायर यू टू ग्रेटर एफर्ट्स। नेक्स्ट वर्ड आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स तर्क या लोगों का तर्क है। तो एग्जाम्पल, वे पैसे के बारे में लगातार बहस करते हैं। दे आर्ग्यू कंटिन्यूली अबाउट मनी। आर्ग्यू मीन्स तर्क या लोगों का तर्क है। नेक्स्ट वर्ड मोमेंट। मोमेंट मीन्स आंदोलन। जैसे कि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, एक जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। तो जब सरकार लोगों की बात नहीं मानती तो लोग आंदोलन शुरू कर देते हैं, सड़कों पर आते हैं लोग और किसी भी टॉपिक पर आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो इसका एग्जांपल भी पढ़ लेते हैं, चलिए। तो जब आपकी पीठ पर चोट लगी हो तो आंदोलन दर्दनाक हो सकता है। मोमेंट कैन बी पेनफुल व्हेन यू हैव हर्ट योर बैक। नेक्स्ट वर्ड अराइव। अराइव मीन्स आना, आने या पहुंचना, उसके लिए अराइव वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल, सर्दियों के कपड़ों का हमारा नया स्टॉक जल्द ही आ जाएगा। आवर न्यू स्टॉक ऑफ विंटर क्लॉथ्स विल अराइव सुन। सुन मतलब जल्द ही और अराइव मतलब आना या पहुंचना। नेक्स्ट वर्ड एज्यूम। एज्यूम मीन्स मान लीजिए या मान लेना या धारण करना, उसके लिए एज्यूम वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल, हम इस मामले में कुछ भी नहीं मान सकते हैं। तो वी कैन नॉट एज्यूम एनीथिंग इन दिस केस। नेक्स्ट वर्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी में समुदाय या समाज, उसके लिए हम कम्युनिटी वर्ड यूज करेंगे। एग्जाम्पल, वह किसी भी समुदाय में शामिल होने से इनकार करता है। ही रिफ्यूज टू ज्वाइन एनी कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में समुदाय या समाज और रिफ्यूज मीन्स इनकार करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अवॉइड। अवॉइड मीन्स से बचने या टालना या किसी चीज़ को ना करना, तो उसके लिए हम अवॉइड वर्ड यूज़ करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है, उसने दुश्मन के जहाज़ों से बचने के लिए पनडुब्बी को डुबो दिया। ही सबमरीन सबमर्ज्ड टू अवॉइड एनिमी शिप्स। तो अवॉइड मीन्स किस चीज़ को टालना, उसके लिए अवॉइड वर्ड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिकेड। डिकेड मीन दशक या 10 वर्ष का समय, जैसे कि 10 साल हो जाते हैं तो उसको हम डिकेड कहेंगे। इसका एग्जाम्पल, ग्रेट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में बड़े बदलाव हुए हैं। जैसे कि टाइम बीतता जाता है काफ़ी बदलाव हो जाते हैं, तो ठीक इसी तरह। नेक्स्ट वर्ड है बंच। बंच मीन्स झुंड या भीड़ या बड़ी संख्या में लोग होते हैं तो उसको बंच कहते हैं। एग्जाम्पल, बाहर बच्चों का एक झुंड खेल रहा था। ए बंच ऑफ किड्स वर प्लेइंग अराउंड आउटसाइड। नेक्स्ट वर्ड क्रेचर। क्रेचर मीन्स जंतु या प्राणी या जीव होते, उसे क्रेचर कहते हैं। एग्जाम्पल, पांडा एक शर्मीला जीव है। तो पांडा इज ए शाई क्रेचर। क्रेचर के लिए हम प्राणी वर्ड यूज़ करेंगे। मुझे उम्मीद है आप ये वर्ड्स पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, आप अपनी डेली लाइफ में नहीं यूज़ करेंगे। यदि आप इनको याद करके अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश डेफिनेटली इंप्रूव होगी। तो आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट मोर वीडियो लाइक दिस। थैंक यू।